So last class हम डिस्कस कर रहे थे. Last class we had written some definitions. We had written the definitions for laws of chemical combination. हमने first दो जो है वो हमने लिख भी लिया था, समझ भी लिए थे. First one was law of conservation of mass. Mass is neither created nor destroyed during a physical or a chemical reaction. The second is law of fixed proportion or law of definite proportion. इसमें आपका क्या है कि अगर आपका कोई भी एक सब्सटेंस फॉर्म होता है तो चाहे वो नेचुरली फॉर्म हुआ हो, चाहे आपने उसको आर्टिफिशियल लैब में बनाया हो, उसका कॉम्पोजिशन जो है वो हमेशा फिक्स्ड ही रहता है. Now the third and fourth one we did not explain. So the third one is law of multiple proportion. Now law of multiple proportion क्या कहता है कि अगर कोई भी एक सब्सटेंस जो है या कोई भी दो एलिमेंट्स जो है अगर वो कंबाइन करके मल्टीपल एलिमेंट्स फॉर्म करते हैं तो आप एक का मास को जो है फिक्स करो. देखो ध्यान दो, if two elements combine to form more than one compound, the mass of one element that combines with the fixed mass of another, यानी कि एक का मास को जो है आप फिक्स करो. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो आप खुद ही बताओ कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिला के क्या क्या कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं. आपको दो कंपाउंड्स तो आराम से बताएं. व्हाट कंपाउंड्स आर दोस? करेक्ट, एक आपका हो गया वाटर, एक आपका हो गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड. सो वन इज H2O एंड द अदर इज H2O2, राइट. तो अगर अब मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे अमाउंट लिखूं, सो बताओ हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा? 2 ग्राम्स आ जाएगा. एंड ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा? यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में 16 आ जाएगा. सेकेंड एग्जाम्पल में हाइड्रोजन का मास कितना आएगा? बताओ, 2 आएगा. ऑक्सीजन का मास कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा. तो देखो अब अगर हम डेफिनेशन को फॉलो करें, देखो लेट्स फॉलो द डेफिनेशन. इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर. तो यहाँ पे अनदर एलिमेंट जो है वो किसको रेफर कर रहा है? हाइड्रोजन या ऑक्सीजन इन आवर एग्जाम्पल. विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, तो यहाँ पे अनदर एलिमेंट कौन सा हुआ? यहाँ पे किस चीज का मास हमने फिक्स किया? बताओ किस चीज का मास फिक्स किया? हाइड्रोजन का मास जो है वो फिक्स हुआ है, राइट. हाइड्रोजन जो है वो दोनों ही केस में 2-2 ग्राम से. सो अब आप ध्यान दो, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट. तो मासेस ऑफ वन एलिमेंट यानी कि ऑक्सीजन का यहाँ पे मासेस क्या क्या है? 16 है एंड 32 है. तो ऑक्सीजन जो है वो एक बार 16 कंबाइन किया है, एक बार 32 कंबाइन किया है, राइट. आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. तो अगर मैं 16 और 32 देखूं तो इसका रेशियो क्या रहेगा? ये 1:2 आ जाएगा. दिस इज इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स. क्या ये सभी को समझ में आया? दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस मैंने आपको बता दिया ताकि अगर कभी आपको एग्जाम में दिख जाए तो आप समझ के कर सकते हो. बट ये ना ही आज तक कभी CBSE में आया है, ना ही कभी मेंस और ना ही कभी एडवांस में. मैंने बस आपको बता दिया है, बट दिस इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. नहीं, इट्स नॉट रिलेवेंट, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. इससे कभी भी क्वेश्चन जो है वो नहीं आता है. बस मैंने आपको बता दिया कि इन केस अगर आप NCERT सॉल्व करो तो हो सकता है कि आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस दिख जाए. राइट. नाउ लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या कहता है? देखो ध्यान दो. लेट्स टेक 3 एलिमेंट्स. लेट्स टेक हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली. ध्यान दो. When two elements combine separately with a fixed mass of third element, when two elements combine separately with a fixed mass of third element, okay. Now let's say कि अगर let's say for example अगर कार्बन एंड हाइड्रोजन कंबाइन करता है, कार्बन एंड हाइड्रोजन अगर कंबाइन करता है, कोई भी एक एग्जांपल बताओ कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड का. लेट्स से मोस्ट कॉमन एग्जांपल वन क्या आएगा? CH4 आएगा, right. CH4 आएगा. You can see most of you are also saying that. Now oxygen and carbon का most common compound क्या है बताओ? Correct, आपका CO2 है. Now everybody pay attention. Everybody pay attention. Now when two elements combine separately with a fixed mass of third element, fixed mass of third element, यहाँ पे बताओ in this case कार्बन का CH4 में मैंने कार्बन के कितना अमाउंट यूज किया बताओ? in terms of grams, correct. 12 ग्राम्स मैंने यूज किया. CO2 में भी मैंने कार्बन का कितना मास यूज किया बताओ? यहाँ पर भी मैंने 12 ग्राम्स यूज किया. सो ये जो मेरा स्टेटमेंट है विद फिक्स्ड मास ऑफ अ थर्ड एलिमेंट, ये पार्ट तो यहाँ पे ट्रू हो गया. यस और नो? क्लियर? अच्छा अब देखो, तो जब मैंने CH4 बनाया
तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है, ध्यान दो, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है कितना कंज्यूम हुआ, 4 ग्राम्स कंज्यूम हुआ। एंड जब मैंने यहाँ पे CO2 बनाया तो ऑक्सीजन जो है वो कितना कंज्यूम हुआ, वो 32 ग्राम्स कंज्यूम हुआ। नाउ लेट्स गो बैक टू आवर डेफिनेशन। देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस इन विच दे डू सो, यहाँ पे देखो जब हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन कार्बन के साथ कंबाइन कर रहा है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इसके हिसाब से रेशियो क्या आया, 4:32 आया या 1:8 आया, कैसा नो, राइट। तो मैं ये थर्ड अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहा है, 4:32 और 1:8 आया। then the ratio of masses in which they do so is either the same or in some whole number multiple in which they combine with each other, in which they combine with each other। okay, so अब जब मैं कार्बन के थ्रू गया तो मेरा रेशियो जो है वो ये आया। अब अगर मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों को खुद से ही कंबाइन करूं तो मोस्ट कॉमन कंपाउंड क्या है बताओ, करेक्ट, मोस्ट कॉमन कंपाउंड इज वाटर। और अगर मैं वाटर को देखूं तो वाटर के केस में हाइड्रोजन का कंट्रीब्यूशन इज 2, ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन इज 16। तो अगर मैं रेशियो देखूं तो ये क्या गया, ये आपका 1:8 आ गया। सो इट कैन आइदर बी सेम, इट कैन आइदर बी सेम, देखो यहाँ पर भी 1:8, यहाँ पर भी 1:8। और अभी जो हमने देखा कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का एक और कौन सा कंपाउंड है, H2O2। और अगर मैं H2O2 लेता हूँ, ध्यान दो, और अगर मैं H2O2 लेता हूँ तो ये क्या रहेगा, 2:32 आ जाएगा, या ये चीज आपका 1:16 आ जाएगा, ये सुनो। तो अब अगर मैं देखूं 1:16, 1:8, तो अब ये चीज क्या आया, ये चीज इसका मल्टीपल आया, ये सुनो। अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं, अगर मैं 1 को फिक्स कर दूं तो 8 और 16 जो है वो उसका मल्टीपल आ जाएगा, ये सुनो। सो इसका यहाँ पे मतलब क्या आता है, they do so in the same or some whole number multiple in which they combine with each other, okay। but again like I have told you, ध्यान दो, again जैसा कि मैंने आपको बोला कि this is not in your syllabus, reciprocal proportion जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो आपको समझ में आए नहीं है, doesn't matter, I will give you a very simple shortcut to understand कहाँ पर कौन सा लॉ यूज होता है। ध्यान दो, सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, रिएक्टेंट जो है वो 10 ग्राम है, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो प्रोडक्ट कितना ग्राम फॉर्म होगा बताओ, करेक्ट, ये 10 ग्राम फॉर्म होगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, करेक्ट। ये जो है ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से कि आपका मास जो है वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ओके। अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है, अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि a compound was formed in the laboratory or a compound was formed in nature, ठीक है, और a compound was purified, तो ये अब आपका कौन सा लॉ के बारे में पूछने वाला है बताओ, करेक्ट, ये जो है ये अब आपका सेकंड लॉ के बारे में पूछने वाला है। कभी भी अगर आपको ऐसा सवाल आए कि 2 एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग मल्टीपल कंपाउंड्स, ओके, या हो सकता है आपको कुछ ऐसा दे दे 2 एलिमेंट्स आर फॉर्मिंग मल्टीपल कंपाउंड्स, तो ये हमेशा किससे रिलेट करेगा, ये आपका हमेशा रिलेट करेगा थर्ड लॉ से या मल्टीपल प्रोपोर्शन से। एंड कभी भी अगर आपको 3 एलिमेंट दे दिया तो ये हमेशा किससे रिलेट करेगा, ऑब्वियसली फोर्थ लॉ से। क्या ये आप सभी को समझ में आया? सो व्हेनेवर यू गेट 3 एलिमेंट्स इन अ क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज में देखना है कि आपको 2 एलिमेंट दिया है, 3 एलिमेंट दिया है, क्या दिया है, राइट। तो उस केस में आप डायरेक्टली प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अच्छा ठीक है किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। इज दिस क्लियर? okay, however we can take still one more example of reciprocal proportion। आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं, because this is anyways not in your syllabus, या इस पे anyways कभी भी क्वेश्चन नहीं है। we'll take still one more example। now ध्यान दो, let's take other 3 elements, let's say hydrogen, oxygen and sulfur, okay। now so sulfur, hydrogen and let's take oxygen। now hydrogen and sulfur अगर कंबाइन करता है, मैं इसको थर्ड एलिमेंट ले रहा हूँ, तो बताओ मोस्ट कॉमन इसका कंपाउंड क्या है, हाँ हाइड्रोजन एंड सल्फर ओनली, करेक्ट। सो ये क्या फॉर्म करेगा, ये H2S फॉर्म करेगा। नाउ H2S का एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इट हैज द स्मेल ऑफ, एनीबॉडी रिमेंबर्स, इट हैज अ स्मेल लाइक, करेक्ट, इट हैज अ स्मेल लाइक रॉटन एग्स, एनीवेज। सो H2S फॉर्म करता है। अगर मैं ऑक्सीजन एंड सल्फर को रिएक्ट करवाऊं तो बताओ क्या फॉर्म होगा, करेक्ट, मोस्ट कॉमन कंपाउंड इज योर SO2, राइट।
तो देखो दोनों ही केस में मेरा सल्फर का मास तो फिक्स हो गया, यहाँ पर 32, यहाँ पर भी 32, ऐसा ना। तो बताओ यहाँ पे हाइड्रोजन का मास कितना यूज हुआ? करेक्ट, हाइड्रोजन का मास जो है वो 2 यूज हुआ। ऑक्सीजन का मास यहाँ पे कितना यूज हुआ? करेक्ट, 32 यूज हुआ ना। इसके हिसाब से अभी तक मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपाउंड फॉर्म नहीं किया है मैंने। इसके हिसाब से अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करना चाहिए तो वो किस फॉर्म में रिएक्ट करना चाहिए? वो 2:32 में रिएक्ट करना चाहिए, या फिर 1:16 में रिएक्ट करना चाहिए, या फिर इसका कोई भी मल्टीपल में रिएक्ट करना चाहिए? यस और नो? दे डू सो इन द सेम और इन सम मल्टीपल, यस और नो? तो अब देखो अगर मैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को रिएक्ट कर रहा हूं तो एक कंपाउंड क्या होता है? एक तो आपका H2 होता है, एक आपका H2O2 होता है। H2O में आपका रेशियो क्या होता है? 1:8 होता है। H2O2 में आपका रेशियो क्या होता है? 1:16 होता है। तो देखो 1:16 ये तो सेम हो गया, एंड 1:8 क्या हो गया? ये तो मल्टीपल हो गया। क्या ये सभी को समझ में आया अब? ठीक है, अगेन लाइक आई हैव रिपीटेडली मेंशन, दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बस मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट हो गया? Complete? Okay, let's move on then. Complete? Let's move on. So अब देखो, now the next important part is your dilution, law of dilution. Now dilution का मतलब क्या होता है कि आप उसमें एक्स्ट्रा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हो, या डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपने उसमें और एक्स्ट्रा जो है पानी ऐड कर दिया है। कहने का मतलब क्या है? सपोज करो अगर आप लेट्स से नींबू पानी बना रहे हो, ओके, एंड अगर आपने उसमें ज्यादा नींबू डाल दिया है तो वो क्या हो जाएगा? वो ज्यादा खट्टा लगेगा। तो उसको कम खट्टा करने के लिए आप क्या करोगे? ज्यादा नींबू डालोगे या आप ज्यादा पानी डालोगे? अब इसके बाद ज्यादा पानी डालोगे। सो एडिंग वाटर और एडिंग सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज डाइल्यूशन। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड एक होता है, एक होता है डाइल्यूट। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब सॉल्यूट जो है वो ज्यादा अमाउंट में है, डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूट जो है वो कम अमाउंट में है, या सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा अमाउंट में। अब तो ये ध्यान में रह जाएगा। ओके, लेट्स से कि आपके पास दो कंटेनर्स हैं। ओके, लेट्स से यू हैव टू कंटेनर्स ऑफ वाटर। इन दिस यू हैव एडेड 3 spoons of sugar. In this you have added 3 spoons of sugar. In this you have added half spoon of sugar. Let's say for example, तो बताओ this is A, this is B. अब A जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड आएगा या डाइल्यूट आएगा? करेक्ट, ए जो है वो आपका कॉन्सेंट्रेटेड आएगा क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का क्वांटिटी जो है वो लार्ज है, एंड आपका बी जो है वो डाइल्यूट आएगा क्योंकि वहां पे सॉल्यूट का अमाउंट जो है वो कम है, या सॉल्वेंट का अमाउंट जो है वो ज्यादा। क्या ये पहले सभी को क्लियर हुआ? हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूट? तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में दिया जाए कि यू हैव कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 या यू हैव डाइल्यूट H2SO4, ओके, so between concentrated H2SO4 and dilute H2SO4, किस केस में H2SO4 का concentration ज्यादा होता है? Correct. It will be in case of concentrated. Is this clear to everyone? I hope nobody will ever be confused between what is concentrated and what is dilute. Okay. Now law of dilution का मतलब क्या है कि आप उसमें जो है solvent add कर रहे हो। Now ये वाला यहाँ पे देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद जाके आप नेक्स्ट एग्जाम्पल से करना स्टार्ट करना। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल कि आई हैव 1 लीटर ऑफ 1 मोलर HCl। ये एग्जाम्पल है, ये वाला मैं सॉल्व करूंगा। आई हैव लेट्स से 1 लीटर ऑफ 1 मोलर HCl। इन दिस 9 liters of water, in this 9 liters of water is added। अब ऑब्वियसली मैंने वाटर ऐड किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट ऐड किया, दिस इज गेटिंग डाइल्यूटेड। व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? व्हाट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन? ओके, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मैंने आपको बताया था, अगर आपको जब भी कॉन्सेंट्रेशन पूछा जाए एंड अगर उसमें कुछ भी और मेंशन नहीं है तो कॉन्सेंट्रेशन का हमेशा मतलब क्या होता है? करेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन का हमेशा मतलब होता है मोलैरिटी। नाउ सो व्हाट आई एसेंशियली हैव टू फाइंड आउट हियर इज व्हाट इज द फाइनल मोलैरिटी। नाउ ध्यान दो, आपके पास इनिशियली क्या है? HCl है एंड वाटर है, यस और नो?
इनिशियली यू हैव HCl, इनिशियली यू हैव वाटर। आपने इसमें ऐड क्या किया बताओ, आपने इसमें ऐड क्या किया, आपने इसमें वाटर ऐड किया। तो बिटवीन HCl एंड वाटर, बिटवीन HCl एंड वाटर किस चीज का क्वांटिटी है जो कि चेंज करेगा? ऑब्वियसली वाटर का क्वांटिटी जो है वो चेंज करेगा, HCl का क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना, HCl का क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना। अगर HCl आपके पास इनिशियली 5 मोल्स थे तो HCl तो आपके पास फाइनली भी उतने ही मोल्स रहेंगे, राइट। बेसिकली आपके पास HCl के मोल्स जो है वो तो सेम रहेंगे, moles of HCl, moles will remain same, yes or no? Yes, no, moles तो बराबर ही रहेंगे। Now अब आप ध्यान दो, मेरे पास इनिशियल मोल्स ऑफ HCl कैसे आ जाएगा? नाउ मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स बाय वॉल्यूम। तो मोल्स क्या आ जाएगा? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, राइट। लेट्स कॉल N1। तो N1 क्या आ जाएगा? M1V1 आ जाएगा, यस नो? तो अब आप समझ ही सकते हो N2 कितना आ जाएगा, या N2 क्या आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा M2V2, राइट। अब क्योंकि आपका मोल्स ऑफ HCl जो है वो तो सेम रहेगा, अब क्योंकि आपका मोल्स ऑफ HCl जो है वो सेम रहेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि N1 इज इक्वल टू N2 आ जाएगा, यस और नो? यस और नो? तो अब इसी चीज को आप इंस्टेंट कैसे लिख सकते हो? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ना ये वाला बात सॉल्व करो, दिस इज बेसिकली योर लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब आप इसको सॉल्व करो, बताओ आंसर क्या आएगा। अच्छा सवाल है, क्या चीज सेम रहेगा? वेरी गुड। देखो आपको छठी क्लास का एक एग्जाम्पल देते हैं। आपके पास एक बॉक्स है, राइट। बॉक्स में आपके पास कुछ बॉल्स है जिनका की नाम ए है, कुछ बॉल्स है जिनका की नाम बी है, ओके। लेट्स से आपके पास इस बॉक्स में ए का जो है 5 अमाउंट है या 5 क्वांटिटी है, बी का जो है 10 अमाउंट है या फिर 10 क्वांटिटी है। आपने इसमें कुछ ऐड किया है, आपने इसमें कुछ बी ऐड किया, लेट्स से आपने बी जो है वो एडिशनल 5 ऐड किया है। फाइनली फाइनली अब अगर आपको ए और बी पूछा जाए, सबसे पहले बी कितना आएगा बताओ, बी कितना आएगा बताओ। बी जो है वो 15 आएगा। ए कितना आएगा बताओ। ए 5 कैसे आएगा? हमने तो बी ऐड किया ना, तो ए कैसे 5 आएगा? ए आपका सेम ही रहेगा। ए अगर आपने ऐड नहीं किया, ए जो है आपने सब्सट्रैक्ट नहीं किया, तो ए जो है आपका सेम ही रहेगा, ए विल रिमेन एट 5। सो जहां पे आपके पास HCl प्लस वाटर था, आपने HCl को चेंज नहीं किया, तो HCl का क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगा, ऐसा नो? कुछ लोग आंसर दे रहे कि ये चेंज हो गया 10, सही है। समझ में आया नहीं आया? बताओ यहाँ पे फाइनल आंसर क्या है आपका? 10 क्या है? मैंने आपको क्या मांगा है? मैंने आपको फाइनल कॉन्सेंट्रेशन मांगा है। देखो सिंपली पुट द वैल्यूज। सो आपका M1V1 इज इक्वल टू M2V2। सो यहाँ पे देखो आपका M1 क्या है? 1 है। V1 क्या है? 1 है। M2 ये मुझे निकालना है। V2, V2 यहाँ पे क्या आएगा बताओ? दैट इज द ओनली इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। बस सही है, यहीं पर ही आप लोगों ने गड़बड़ कर दिया। V2 जो है आपके पास 1 लीटर ऑलरेडी है, आपने उसमें एडिशनल 9 लीटर जो है वो ऐड किया है, तो टोटल कितना होता है? टोटल जो है वो आपका 10 हो जाएगा। सो आपका M2 कितना आएगा? दैट इज 0.1। देखो चेक करो, समझ में आएगा? लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। ये वाला आप सभी ने कंप्लीट कर लिया क्या? ये वाला आप सभी ने कंप्लीट कर लिया? डन, ओके। लेट्स टेक वन मोर। हाउ मच वाटर, हाउ मच वाटर must be added, must be added to 2 liters of 0.5 molar
H2SO4 such that its concentration becomes 0.1 मोलर. ट्राई करो. क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान से पढ़ा करो एंड कभी भी जल्दबाजी मत करो. आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दी नहीं है. राइट आंसर इज मोर इम्पोर्टेंट. So we have one option, 8 liters. चेक करें. सो जल्दबाजी करने की देखो कोई जरूरत नहीं. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. यहाँ पे देखो आपको क्या करना पड़ेगा. वेरी सिंपली M1V1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा. देखो M2V2 आ जाएगा. ऐसा ना, ये तो सिंपल सही है. सो M1V1 इज इक्वल टू M2V2. हम आगे जाके इसी फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, बट अभी के लिए आप इस पे ध्यान दो. M1V1 इज इक्वल टू M2V2. सो M1 मेरा क्या है 0.5 है, V1 मेरा क्या है 2 है, इज इक्वल टू M2 जो है मुझे दिया हुआ है 0.1 एंड V2 जो है वो मुझे निकालना है. सो इनटू V2. सो यहाँ से देखो मेरे पास V2 का वैल्यू क्या आ गया. मेरे पास V2 का वैल्यू हो गया 10 लीटर. बट नाउ आई हैव टू लुक एट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. मुझे क्या मांगा है, हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड, राइट. सो ये मेरा इनिशियल वॉल्यूम है, ये जो है मेरा फाइनल वॉल्यूम है. तो मैंने ऐड कितना किया, जो भी इनका डिफरेंस है. सो वाटर या वॉल्यूम एडेड कैसे आएगा, V2 माइनस V1 से आएगा. सो ये कितना हुआ 8 लीटर्स है. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वाज इट अ वेरी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट? Clear to everyone? Okay, let's move ahead. Let's take one more example. How much water must be added to m by 10 solution of HCl to, let's say to 5 liter of m by 10. 5 liter of m by 10 solution of HCl to convert it, yeah, to obtain and m to obtain m by 100 solution. Now एक चीज आप ध्यान दो, जब भी आपको m by 10 या m by 100 ऐसा कभी भी मिले, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कभी मिलता है m by 2, तो m by 2 का मतलब क्या हुआ 0.5 m हो गया. ओके, सो m by 2 का मतलब हो गया 0.5 मोलर. अगर आपको कभी भी मिलता है m by लेट्स से 20, तो ये कितना हो जाएगा बताओ. m by 20, तो ये कितना हो जाएगा. करेक्ट, तो ये आपका हो जाएगा 0.05. तो आपको जनरली जो है आपको इस तरह से दिया जाएगा. आपको m by 10 या m by 2 या m by 4 दिया जाएगा, तो उसका मतलब सिंपली ये है कि आप इस चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करो. ओके, ये वाला आप लोग ट्राई करो. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. m जो है वो एज इट इज रहेगा, ये खाली इसका लिखने का तरीका है.
मतलब m/2 को जो है आप सिंपली हाफ m की तरह लिख सकते हो, तो हाफ m कितना हो गया 0.5 m। सो बेसिकली यहाँ पे 1 लिखने की जगह हम बस m लिखते हैं, इतना ही। So this is also a very simple question. आपका वही आ जाएगा m1v1 is equal to m2v2. So 1/10 into 5 is equal to 1/100 into v2. So मेरा v2 जो है वो क्या है 50 आया, but I need to find out how much water must be added. Initial 5, final 50, water added equal to 50 minus 5, that is 45 liters. सभी को समझ आया? सभी को समझ आया? Okay, let's take another one. Now this is slightly complicated, but again not difficult at all. देखो, next example is if two solutions that is solution A SA, चलो इसको पूरा लिख देता हूँ, that is solution A क्या है 5 liters of 3 molar HCl and solution B आपका क्या है 3 liters of 2 molar HCl. Okay, solution A is 5 liters of 3 molar HCl, solution B is 3 liters of 2 molar HCl. If two solutions are mixed, then what is the concentration of the final solution, now before you solve this one, ध्यान दो, before you solve this one हमें यहाँ पे क्या समझना है कि आपके पास solution A है, right? आपके पास solution B है, आपने इन दोनों को ऐड करके जो है एक फाइनल सोल्यूशन जो है वो फॉर्म किया है, राइट? आपने इन दोनों को ऐड करके फाइनल सोल्यूशन जो है वो फॉर्म किया है. नाउ in this solution there will be some n1 moles of solute. In this solution there will be some n2 moles of solute. तो मेरे पास फाइनल वाले में कितने मोल्स होंगे बताओ? मेरे पास फाइनल वाले में कितने होंगे मोल्स? करेक्ट, मुझे इसको सिर्फ ऐड करना है, दैट इज क्या हो जाएगा n1 प्लस n2 हो जाएगा. क्या पहले यहां तक समझ में आया? क्या पहले यहां तक समझ में आया? तो देखो मेरा एसेंशियली यहाँ पर अब इक्वेशन क्या आ जाएगा, एवरीबॉडी नीड्स टू पे अटेंशन. मेरा एसेंशियली यहाँ पे इक्वेशन क्या आ जाएगा n1 प्लस n2 आ जाएगा. सो देखो अब इसका मतलब क्या हुआ, आई कैन राइट नाउ n1 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? n1 को हम कैसे लिख सकते हैं? m1 करेक्ट, m1 इंटू v1 लिख सकते हैं. n2 को हम कैसे लिख सकते हैं बताओ? n2 को हम कैसे लिख सकते हैं? करेक्ट, m2 इंटू v2 हो गया. एंड ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है, तो लेट्स राइट दिस एज m फाइनल v फाइनल. ओके, लेट्स राइट दिस एज m फाइनल v फाइनल, क्योंकि ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है. सो अब बताओ मेरा इक्वेशन जो है वो कैसा आएगा? वो मेरा इक्वेशन क्या आएगा m1 v1 प्लस n2 v2 इज इक्वल टू m फाइनल v. देखो समझ में आया क्या? अब आप इसको सॉल्व करो. अब आप इसको सॉल्व करो. देखो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. सो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, मोल्स ऑफ HCl इन A प्लस मोल्स ऑफ HCl इन B इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा फाइनल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा, मोल्स ऑफ HCl इन A दैट इज सोल्यूशन A, मोल्स ऑफ HCl इन B दैट इज इन सोल्यूशन B. दोनों को ऐड करूँ तब जाके मेरे पास फाइनल मोल्स आ जाएगा. सो ये मेरा सिंपली क्या आ गया m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल. बस अब आप यहाँ पे वैल्यू जो है वो आप सब्सटीट्यूट करते जाओ. सो दिस इज 3 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 3, और ये क्या आ जाएगा मेरे पास m फाइनल, वो मुझे निकालना है. अब आप खुद ही बताओ मेरे पास फाइनल वॉल्यूम कितना आ जाएगा?
करेक्ट, मेरे पास फाइनल वॉल्यूम जो है वो 8 आ जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? समझ में आ रहा है? अब देखो ये यहाँ पे फिर क्या आ गया, मेरा एम फाइनल आ जाएगा 21/8 मोलर। चेक करो। क्लियर टू एवरीवन? ऑब्वियसली आप चाहे तो इसको डेसिमल में कर सकते हो, 22.625। ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। अब देखो आपको समझ में आ गया है। थ्री सॉल्यूशंस, three solutions. Solution A is 5 liter of 2 molar HCl. Solution B 3 liter of 3 molar HCl, and solution C 2 liter of 2 molar of 5 molar लेते हैं इसको, of 4 ले लेते हैं, of 4 molar HCl are mixed. Find final HCl concentration. ट्राई करो, नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। अब आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करोगे। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ फॉर्मूला क्या यूज करोगे। फॉर्मूला तो सेम ही होगा, बट आप उसमें क्या मॉडिफिकेशन करोगे बताओ। करेक्ट, अब आपका सिंपली n1 प्लस n2 प्लस n3 आ जाएगा। सो इट विल बी m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। समझ में आ रहा है सभी को? तो देखो अब आपका यहाँ पे क्या आएगा। सो इन दिस केस एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी इज इक्वल टू एन फाइनल। ओके, अब आप बस वैल्यू डालते जाओ, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। सो ये देखो आपको कितना आएगा, 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल इज 10। सो 10 9 19 19 और 8 27 27 बाय 10, तो आपका m फाइनल जो है वो आपका आ गया 2.7। एंड आई थिंक एवरीबॉडी गॉट इट राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये वाला सभी ने खत्म कर लिया? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। थ्री सॉल्यूशंस, थ्री solutions. Solution A, solution B, solution C. Solution A is, let's say, 6 liters of 0.5 molar. Solution B is, let's say, 3 liters of 2 molar. And solution C is, let's say, 5 liters of 1 molar. Three solutions are mixed, and it is further diluted, by adding 6 liters of water. 6 liters of water. Find HCl concentration final. निकालो। So I have one option 0.7, I have another option 7। पहली बात तो स्मॉल m कैपिटल m में डिफरेंट है या डिफरेंस है, तो इन दैट केस यू राइट इट प्रॉपर्ली।
हो गया क्या? हो गया? लेट्स चेक, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे जो है सेम चीज यूज करना है, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, राइट? सारे वैल्यूज हम यूज करते हैं, सो 6 इंटू 0.5 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू m फाइनल। नाउ वॉल्यूम जो है फाइनल, सिर्फ वो पार्ट जो है यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। सो इन दिस केस व्हाट इज द फाइनल वॉल्यूम, बताओ। What is the final volume in this case? The final volume in this case will be 20. क्यों? क्योंकि देखो ये सबका वॉल्यूम जो है वो तो ऐड होगा ही होगा, प्लस फर्दर डाइल्यूटेड बाय एडिंग 6 लीटर्स ऑफ वाटर, यानी कि आप इसमें 6 लीटर ऑफ वाटर जो है वो और आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। तो दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, सो यहाँ पे आपका टोटल वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा 20 लीटर्स। क्या ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया, राइट? सो अब तो आपका काम जो है वो इजी है। सो दिस इज 3, दिस इज 6 9, दिस इज 5 14, सो 14 बाई 20। सो आपका एम फाइनल जो है वो आ जाएगा 0.7 मोलर। देखो चेक करो। इज इट क्लियर? कंप्लीट हुआ सभी का? लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। two solutions, two solutions. Solution A is 4 liters of 2 molar NaOH, and solution B is let's say 2 liters of of 0.5 molar NaOH are mixed, and the total volume made up to 10 liters. Find NaOH concentration final. Try करो। So I have one option, 0.9, is it done? चेक करें। देखो काफी डिफिकल्ट सवाल है। क्या करना है हमें यहाँ पे m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल, राइट? सो ये क्या रहेगा, 2 इंटू 4 प्लस 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू m फाइनल। अब यहाँ पे v फाइनल मुझे क्या यूज करना चाहिए, बताओ? करेक्ट, v फाइनल जो है वो मुझे 10 लीटर्स यूज करना चाहिए। यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। मैंने आपको पहले जो एग्जांपल्स दिए थे वहां पे मैंने आपको क्या दिया था, एंड 6 लीटर्स इज एडेड, और 2 लीटर्स इज एडेड, और 5 लीटर्स इज एडेड। बट यहाँ पे आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या दिया हुआ है, एंड द टोटल वॉल्यूम मेड अप टू 10 लीटर्स, यानी कि आपका फाइनल वॉल्यूम जो है वो अब 10 लीटर्स हुआ। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? यू ऑलवेज हैव टू पे अटेंशन टू व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। अब तो इसके आगे तो और कुछ खास है नहीं है। सो दिस इज 8, दिस इज 1, टोटल में 9, 9 बाई 10, तो आपका m फाइनल जो है वो आ जाएगा 0.9। इज दिस क्लियर?
सभी को समझ में आया? ओके, वी हैव टू डिस्कस वन मोर थिंग. कंप्लीट हो गया सभी का यहाँ तक? कंप्लीट. ओके, we have to discuss one more thing called as yield or yield percent. yield और yield percent दोनों का मतलब जो है वो सेम ही होता है. ओके, now yield is basically मेरा आउटपुट कितना है as a percentage. okay, let's take a very simple example. कि सपोज करो मैंने आपको असाइनमेंट में 20 क्वेश्चंस दिया ना. अब आप 20 क्वेश्चंस में से सपोज करो अगर आप 12 क्वेश्चंस सॉल्व करके लाते हो तो एज अ परसेंटेज आपने कितना परसेंट कंप्लीट कर लिया? अगर आप 20 में से 12 क्वेश्चंस सॉल्व करके आते हो तो एज अ परसेंटेज आपने कितना कर लिया? करेक्ट, आपने 60 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिया. सॉरी, आपने 60% क्वेश्चंस जो है वो आपने सॉल्व कर लिया. राइट, आपने ये चीज कैसे डिटरमाइन किया कि आपने कितना किया? बेसिकली यू फाउंड दिस आउट हाउ? by using whatever is the output divided by whatever is the input multiplied by 100. yes or no? आपने एग्जैक्टली यही चीज यूज किया. तो यील्ड जो है वो भी आपका एग्जैक्टली यही होता है. तो यील्ड जो है दैट इज बेसिकली अ मेजरमेंट ऑफ योर एफिशिएंसी और अ मेजरमेंट ऑफ योर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. सो यील्ड परसेंट हम कैसे निकालते हैं? वेरी सिंपली, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, बता रहा हूँ इसका मतलब क्या होता है. एक्सपेरिमेंटल यील्ड by theoretical yield multiplied by 100. Now again if we take the example of the same thing, the assignments, अगर मैंने आपको 20 क्वेश्चंस दिया है तो ऑब्वियसली थियोरेटिकल मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करूंगा कि आपसे 20 के 20 क्वेश्चंस करके लाओगे. बट प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होगा. हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो डाउट हो जाए. तो इन दैट केस जितने आपने एक्चुअल में सॉल्व किए डिवाइड बाय थियोरेटिकली आपको जितना सॉल्व करना चाहिए. राइट, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. लेट्स कम बैक टू केमिस्ट्री. नाउ सपोज करो कि आइडियली जो है अगर मेरे पास प्रोडक्ट जो है वो लेट्स से 50 मोल्स फॉर्म होना चाहिए था. कि आइडियली 50 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होना चाहिए था. बट अगर सिर्फ 40 मोल्स ही फॉर्म हो पाया फॉर वट एवर रीजन तो उसका यील्ड कितना आएगा बताओ? करेक्ट, तो उसका यील्ड जो है वो आ जाएगा 80%. क्या है सभी को समझ में आ रहा है? Okay, let's take a very simple example. To find out yield or yield percent. देखो काफी सिंपल सा ही है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें. Let's take an example. So if let's say 20 moles of water, if 20 moles of water was formed on reacting 100 moles of hydrogen, 100 moles of hydrogen and 40 moles of 40 नहीं चलो इसको 30 कर देते हैं. And 30 moles of oxygen, find yield. Now everybody pay attention, this is an example but ऐसा कुछ खास typical example भी नहीं है. So अब देखो water form हो रहा है. So H2 plus O2 giving me H2O. reaction balanced है क्या बताओ? reaction balanced है क्या? reaction balance तो नहीं है. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे 2 आना चाहिए, यहाँ पर भी 2 आना चाहिए. Now this is 30, this is 100. हमेशा प्रोडक्ट कितना फॉर्म होगा तो किस चीज पे डिपेंड करता है? करेक्ट, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट पे डिपेंड करता है. इन दिस केस ध्यान दो, इन दिस केस व्हाट इज द रेशियो दैट आई विल गेट हियर? करेक्ट, आई विल गेट 50. और यहाँ पे क्या रेशियो आएगा? करेक्ट, यहाँ पे आएगा 30. सो दैट मेक्स ऑक्सीजन एज माय लिमिटिंग रिएजेंट. नाउ ध्यान दो, अब अगर ऑक्सीजन जो है वो 30 है तो आइडियली वाटर जो है वो कितना फॉर्म हो सकता था मैक्सिमम? करेक्ट, वाटर मेरा मैक्सिमम जो कि फॉर्म हो सकता था, मोल्स ऑफ वाटर आइडियली शुड हैव बीन 60 मोल्स. बट अब मेरा एक्चुअल में या एक्सपेरिमेंटली मेरा कितना वाटर फॉर्म हुआ है?
एक्चुअल में अब कितना फॉर्म है, एक्चुअल में सिर्फ 20 फॉर्म हुआ है। नाउ व्हाट इज द यील्ड, अब आप खुद ही बताओ। सो व्हाट इज द यील्ड, दैट इज एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल इनटू 100। तो ये अब आपका कितना गया, दिस इज 20 बाई 60 मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये आपका आ जाएगा 33.33%। क्या ये सभी को समझ में आया? विल टेक वन मोर, बट क्या ये वाला समझ में आया? यस, कंप्लीट कर लो इसे। विल टेक वन मोर एग्जांपल। Done. Let's take one more example then. If 64 grams of sulfur and, जब मैं आपको बोलता हूँ खत्म हुआ नहीं हुआ उस टाइम पे आप बताया करो। If 64 grams of sulfur and 32 grams, sorry 32 grams नहीं, and 22.4 liters of oxygen bracket में at STP are reacted to form SO2 and SO2 formed is, let's say, 16 grams, then find yield percent. Try करो। बहुत डिफिकल्ट सवाल, देखो भाई ट्राई करो। So I have one option, 50%. Anybody else? चेक करें या आपको टाइम चाहिए? चेक करें, हो गया होगा आप तक। नाउ देखो, सबसे पहले मेरा रिएक्शन क्या है, S प्लस O2 गिव्स यू SO2। रिएक्शन बैलेंस्ड है नहीं है बताओ, इज दिस बैलेंस्ड और नॉट बैलेंस्ड? दिस इज बैलेंस्ड, ओके। नाउ लेट्स लुक एट कि मेरे पास सल्फर कितना है, वही इनसे बैलेंस नहीं है, परफेक्टली बैलेंस्ड है। देखो मेरे पास, बताओ सल्फर के कितने मोल्स है, मेरे पास सल्फर के यहाँ पे 2 मोल्स। मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मोल्स है, मेरे पास ऑक्सीजन का है यहाँ पे 1 मोल, राइट। सो अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो ये रेशियो कितना आएगा, 2 आएगा। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं तो इसका रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा ऑब्वियसली। सो दिस हियर इज माय लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। ना थियोरेटिकली ये चीज जो है वो मैक्सिमम कितने मोल्स फॉर्म हो सकता है? theoretically max SO2 is 1 मोल, एंड अगर 1 मोल है तो इसका मास कितना आएगा बताओ? अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ SO2 है तो उसका मास कितना आएगा बताओ? करेक्ट, 64 ग्राम्स आएगा, राइट। सो theoretically it should be 64 grams, practically I only found 16 grams। सो अगर मैं यील्ड देखूं, सो अगर मैं सो अगर मैं यील्ड देखूं तो वो क्या आएगा, एक्चुअल बाय थ्योरेटिकल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये कितना आ जाएगा, 16 बाय 64 इंटू 100, दैट इज 25%। चेक कर लो आप लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया भाई, 50% वाले लोगों ने कहाँ गड़बड़ किया?
बैलेंसिंग में, चलो कोई बात नहीं, अच्छा कोई बात नहीं। इज दिस क्लियर नाउ? ओके, सो विल स्टॉप राइट हियर। यहाँ पे खत्म होता है आपका मोल कॉन्सेप्ट। नाउ बिफोर बिफोर आई से कि अच्छा ठीक है यहाँ पे आपका मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म होता है, देर आर सेवरल टॉपिक्स इन मोल कॉन्सेप्ट। आपका एक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन है। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जो है वो हम रिडॉक्स रिएक्शंस में पढ़ेंगे, ध्यान दो। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन की जगह बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन जो है वो रिडॉक्स में पढ़ेंगे। इसके अलावा एक और पार्ट है आपका नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी जो है वो भी हम आगे केमिकल बॉन्डिंग के बाद ही कवर करेंगे। सो मोल कॉन्सेप्ट फ्रॉम माई साइड इज डन। देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स, बट वो सभी कॉन्सेप्ट जो है वो हम अलग अलग चैप्टर में कवर करेंगे। Okay. Now, apart from that, I will be sending you the assignment either today or tomorrow. Most probably, I'll be sending it to you tomorrow. आप उसको आराम से खत्म करो, कोई जल्दी नहीं है। फिनिश, ट्राई टू फिनिश इट बिटवीन विदिन 3 to 4 days. राइट, सो आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे खत्म होता है। The next chapter that I'm going to start is atomic structure. It is a very, very, very important chapter. I expect all of you to pay attention. Okay. मोल कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म होता है। दिस इज डन। यू नीड टू कीप रिवाइजिंग ऑब्वियसली। असाइनमेंट जो है मैं आपको आज नहीं तो 8 मैक्स कल तक आपको भेज दूंगा।